मेरे प्रियो, आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ वो विषय है आज के इस दौर में, जो कि लगभग 1.5 साल से आप, मैं और सारा मसीह समाज जो है सरकारी रूप से, मानसिक रूप से और पूर्ण रीति से बाधित रहे और कहीं जाकर के जैसी सेवकाइयाँ हमारे द्वारा परमेश्वर की होनी चाहिए थी वैसा नहीं कर पाए। ठीक है, हम वीडियो के द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आत्माएं बचना था, जिस प्रकार से लोगों का बचाया जाना था, वो काम नहीं हो पाया। तो इस दौर में जब बातचीत इस दौरान हमारी हुई कुछ लोगों से, तो लोगों का कहना ये आया कि इस दौर में परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल में लाएगा जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जो अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं करते। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो हुई, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हर उस काम को अंजाम देता है इस धरती के ऊपर जो वो चाहता है, और उसकी इच्छा को मालूम करने के लिए कि वो क्या चाहता है, किस तरीके से वो काम करना चाहता है, उसने हमारे बीच में अपने जीवित, शाश्वत और कभी ना बदलने वाले वचन को हमारे बीच में रखा है। इस बाइबल को हमारे बीच में रखा है, जिसके द्वारा हम उसकी सिद्ध, भावती और भली इच्छा को जान पाएँ कि वो हमसे क्या चाहता है। चलिए हम बाइबल से देखेंगे कि परमेश्वर किसे इस्तेमाल में लेकर आता है या लेकर आएगा। परमेश्वर ने किसे इस्तेमाल में लाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने केवल मनुष्यों को नहीं, अपने काम के लिए जो है, अपने लोगों के लिए है, पानी को भी इस्तेमाल में लाया। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। उसने गधी को भी इस्तेमाल में लाया, वो मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। उसने अपने कामों के लिए स्वर्गदूतों को भी इस्तेमाल में लाया, जो इस धरती के ऊपर उतरे और उन्होंने काम किया। आप उत्पत्ति से पढ़ेंगे, आप प्रकाशित वाक्य तक पहुंच जाइए, स्वर्गदूतों के काम आपको मिलेंगे। उसने बड़ी मछली को भी इस्तेमाल में लाया, योना को उस जगह पहुंचाने के लिए जहां वो नहीं जाना चाहता था। उसने यीशु मसीह के लिए एक टैक्स भरने के लिए एक सिक्के को मछली के मुंह में, मछली ने कैसे पकड़ी होगी, उस मछली का इस्तेमाल में किया कि वो टैक्स भरने के काम में पतरस जब बंसी डालेगा तो पकड़ में आएगी, तो उस मछली को इस्तेमाल में लाया। परमेश्वर ने प्रकृति को भी अपने इस्तेमाल में लाना जाना है। परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया और वो जैसा चाहता है हर चीज़ का उपयोग अपने लिए करता है। लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है कि परमेश्वर इस धरती के ऊपर उसके द्वारा बनाए हुए मनुष्यों में से किसे इस्तेमाल में लाता है। बाइबल हमें हर चीज़ों को बताती है कि परमेश्वर जो है बहुत पढ़े लिखे, हर प्रकार की विद्या जानने वाले मूसा को भी इस्तेमाल में लाता है। परमेश्वर जो है अब्राहम को भी इस्तेमाल में लाता है उस जाति को बनाने के लिए जिस जाति के द्वारा परमेश्वर को अपने बड़े नाम की महिमा करनी थी और एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करना था जिसका नाम इज़राइल है। और आज इज़राइल के द्वारा परमेश्वर आज भी अपनी महिमा को लेता है। अब्राहम का परमेश्वर ने इस्तेमाल में लाया, जो कि एक मूर्ति पूजक परिवार से था, और उसको परमेश्वर ने अद्वितीय रीति से जो है इस्तेमाल में लाया। उसकी उम्र जो है 100 साल की हो गई, उसकी पत्नी की उम्र 90 साल की हो गई। उतनी उम्र में उसने उनको जो है बच्चा दिया, उतनी बुजुर्ग महिला को परमेश्वर ने बच्चा दिया और उसके द्वारा उसने जो है अपनी महिमा को, परमेश्वर जो है इस्तेमाल के लिए, यदि आप बाइबल को देखेंगे तो परमेश्वर ने कई बार ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल में लाया जो परमेश्वर के मानने वाले नहीं थे। राजा नबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ें, राजा क्षयर्ष के बारे में पढ़ें, तो ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को, उसकी शक्ति को नहीं मानते थे, परंतु परमेश्वर ने इन लोगों को नतमस्तक किया, राजा दारा को नतमस्तक किया और उन्हें इस्तेमाल में लाया।
परमेश्वर किसी को भी कभी भी किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल में ला सकता है, परंतु आज हम जब नए नियम की कलीसिया में हैं प्रियों, तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किसे इस्तेमाल में लाता है। आज की तारीख में हम सब जितने भी लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त की कलीसिया में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न बोलियों के बोलने वाले, भिन्न भिन्न जातियों से, भिन्न भिन्न समाज से, अलग अलग जगहों से हम पाए जाते हैं, और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करता है और हमें बचाता है, और हमें जो है इस्तेमाल में लाने के लिए जो है वो अपनी आत्मा को हमारे जीवन के अंदर रखता है। ठीक है, तो आज ये बात है कि परमेश्वर किसे इस्तेमाल में लाता है। क्या पढ़े लिखों को परमेश्वर इस्तेमाल में लाता है? क्या परमेश्वर बगैर पढ़े लिखों को इस्तेमाल में लाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम बाइबल से ही देखेंगे, और बाइबल में यदि आप बाइबल की पत्रियों को पढ़ें, यदि आप पुराने नियम में देखें, तो उन पत्रियों को लिखने वाले जो थे वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को देखें, यशायाह जो है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। यदि आप देखें यहेजकेल, यदि आप देखें यिर्मयाह, यदि आप देखें तो ये पुस्तक को लिखने वाले जो थे, ये कुछ तो ऐसे थे जो याजक थे, कुछ तो ऐसे थे जो भविष्यवक्ता थे, कुछ तो ऐसे थे जो भेड़ बकरी चराने वाले थे। आमोस के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, लेवी व्यवस्था, गिनती की किताब को लिखने वाला जो था वो मूसा था, और मूसा जो है वो एक बहुत सुशिक्षित और बहुत जो है परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दांव पे लगाने वाला था। जब उसे ये पता चला कि मैं जो हूँ इब्री हूँ और मेरी जाति भाई को कोई मारता है मिस्री, तो वो उस मिस्री को उसने मार दिया, और उसके पास बल था, उसके पास शक्ति थी, उसके पास जो है वो राजकुमारी का बेटा था, और वो जो है इस घटना के द्वारा परमेश्वर उसको जो है वो ऐसी जगह लेकर जाता है, वो 40 साल तो ऐसी जगह रहता है जहाँ बड़ा जो है राजसी वैभव है, ठाठ है, बाट है, लेकिन परमेश्वर उसको ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसके अंदर के उस घमंड को, उसकी शक्ति को, उसके ताकत को जो है वो ख़त्म करता है। 40 साल वो भेड़ बकरियों के बीच में उसको रखकर उसको तैयार करता है और उसको दर्शन देकर फिर वापस मिस्र की ओर लाता है, और मिस्र से जो है निकाल कर अपनी प्रजा को के लिए उसको इस्तेमाल में लाकर अपनी प्रजा को बचाता है। तो परमेश्वर पढ़े लिखों को भी इस्तेमाल में लाता है, और परमेश्वर बगैर पढ़े लिखों को भी इस्तेमाल में लाता है। आप देखेंगे भेड़ बकरी चराने वाले को भी परमेश्वर राजा बना देता है। राजा दाऊद जो है उसको राजा बना देता है, और उसके पूरे परिवार को, सुलेमान के बारे में यदि देखें वो राजा था, तो वो एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, वो पढ़े लिखा, बड़ा बुद्धिमान, उसकी ज्ञान की बातें उसके पास थी, और उसको भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। नए नियम में आ जाएं, नए नियम के लिखने वाले मत्ती, एक लेवी व्यक्ति, लिखा पढ़ी करने वाला जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जो लेन देन करता था। उस लेन देन करने वाले को, लेवी को, परमेश्वर ने जो है उपयोग में लाया। पढ़ा लिखा आदमी था, रुपए पैसे का लेन देन करता था, बड़ा आदमी था। आप देखें मरकुस पतरस का चेला था, और पतरस के द्वारा जो कुछ भी उसे बताया गया उसने लिखा। लूका एक डॉक्टर था। यदि आप देखें प्रेरितों के काम की किताब, तो उसको लिखने वाला जो था वो लूका था। यदि आप देखें यूहन्ना, तो ये वो यूहन्ना था जो मछली पकड़ने वाला था, परंतु अपने स्वामी यीशु ख्रिस्त के साथ वो उसके साथ रहा, और उसने जो कुछ देखा उसको लिखा। आप देखिएगा जितनी पत्रियां लिखी गई है अधिकांश उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है जो एक फरीसी था, जिसका गुरु बड़ा नाम वाला था, जिसका नाम गमलीएल था, और वो उसके चरणों के निकट बैठकर जो है वो सीखा, सारी व्यवस्था को सीखा। उसके बाद वो यीशु ख्रिस्त के पास आया, उसके आत्मिक अंधेपन को यीशु ख्रिस्त ने दूर किया और उसे इस्तेमाल में लाया। ये सब कुछ बताने के पीछे कारण यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जिसे भी इस्तेमाल में लाता है, चाहे वो पैसे वाला हो,
चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो दुकान वाला हो, चाहे वो साइकिल चलाने वाला हो, चाहे वो ठिलिया ढकलने वाला हो, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल में ला सकता है यदि वो उसकी योजना में फिट बैठता है। आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को मत सोचें, अपने विचारों में इस बात को मत सोचें, कभी आने ना दे कि परमेश्वर जो है आपको इस्तेमाल में नहीं ला रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी के अंदर एक क्षण भी कभी ऐसा आए कि आपने उसे सेवा की है, तो आप ध्यान रखिएगा उसी क्षण के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपके द्वारा परमेश्वर जो है अपने कार्य को अंजाम दे। हम हर समय, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हर समय इस बात के मौके की तलाश में रहता हूँ कि मुझे जो है परमेश्वर की सेवा को करने के लिए कैसे मैं अपने मौके को तलाश कर लूँ, क्योंकि बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे हैं, अवसर को प्रियो आपके ऊपर है कि आप अपने आप को, जब आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो आप अपने आप का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। आप कैसे अपने जीवन को, अपने ध्येय को परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय, इस बात को निरंतर आप ध्यान में रखें, आप इस बात को निरंतर अपने जहन में बिठाल के रखें कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल किसी भी समय कभी भी कर सकता है। और एक बात अंतिम बताना चाहूंगा, एक वृद्ध महिला की मैं आपको बात बताना चाहूँगा, और जिस महिला के बारे में बताना चाहूँगा वो महिला जो है वो बाइबल में पाई जाती है, और वो महिला थी, वो विधवा थी, वो वृद्ध स्त्री थी जिसने एक दमड़ी जो है उस दान पात्र के अंदर डाला। उस महिला के पास कुछ भी नहीं था, केवल दमड़ी थी जो उसने डाला। उस दमड़ी के कारण भी, उस कार्य के कारण भी बाइबल में उसका नाम है। इसका मतलब यह हुआ कि आप छोटे से छोटा कार्य भी परमेश्वर के लिए करेंगे, वो परमेश्वर की योजना, आप उस कार्य को अंजाम देंगे। चाहे आप बहुत बड़े प्रचारक हों, आपके पास हजारों की तादाद में लोग, चाहे आपके पास कोई भी ना, आप इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर आपको तब इस्तेमाल में लाएगा। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर किसे इस्तेमाल में लाएगा। परमेश्वर आपको तब इस्तेमाल में लाएगा जब आप अपने आप को खाली करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर अब मेरी योजनाएं, मेरे विचार, मेरे काम जो कुछ भी हैं जिसके द्वारा मैं सोचता हूं कि मैं कुछ करता हूं प्रभु, मैं उस मैं को, अपने उस कामों को, अपने उन विचारों को अपने जीवन से हटाता हूं। और परमेश्वर, मैं तो आपके निकट आता हूं परमेश्वर पिता, अपने आप को खाली करता हूं प्रभु, आप जो मेरे अंदर रहते हैं प्रभु जी, आप अपने काम को मेरे जीवन से करना चालू करें, अपने आप को खाली करें, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर के कामों को करने के लिए आपके अंदर प्यास का होना आवश्यक है। प्यास का होना, आपके अंदर वो लगन होना, प्यास होना, कि जैसे बाइबल कहती है प्यासी हिरणी जैसे नदी के जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर मैं भी तेरे लिए हाँफता हूँ। राजा दाऊद ने लिखा है प्यासी हिरणी। तो आपके अंदर एक प्यास होना कि आप परमेश्वर के उस काम को अंजाम दे सकें, आपके द्वारा परमेश्वर काम से प्यास। तीसरी बात जो है, आपके द्वारा निरंतर परमेश्वर से वार्तालाप होना चाहिए, कि आप अपने वार्तालाप में, अर्थात प्रार्थना की बात कर रहा हूं, आप परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ उससे संगति बनाने की कोशिश करें, जिससे वो संगति में आपको ये बात बताए कि आपको क्या करना है। जब आप परमेश्वर के साथ, बाइबल कहती है जो आत्मा के साथ संगति करता है वो आत्मा के साथ एक मन हो जाता है और वो शरीर नहीं वरना। तो आत्मा की बातें, प्रार्थना के द्वारा आत्मा की बातें आपके हृदय के अंदर जो है वो प्रकट होगी कि परमेश्वर का आत्मा क्या कराना चाहता है। मैं घटना आपको बताऊंगा। एक दिन की बात है कि हम बालाघाट शहर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर एक परिवार में गए थे और वहाँ हम प्रार्थना कर रहे थे, और इतना मैं प्रार्थना में लौलीन हो गया कि प्रार्थना करते 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 जो है मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं बड़े ऊंचे आकाश की ओर जो है बढ़े चले जा रहा हूँ, बड़ा
प्रकाश पुंज है। रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं, बहुत सारी अंधकार की शक्तियां जो रोक रही है, लेकिन मैं बड़े चले जा रहा हूँ, बड़े चले जा रहा हूँ, बड़े चले जा रहा हूँ, उस प्रकाश की ओर, प्रकाश जो है मेरे अंदर बढ़ते चले जा रहा है। सुनिएगा, और मैं अपने शरीर के अंदर इस बात को महसूस करने लगा कि मेरा ये जो शरीर है ये बिल्कुल हल्का हो गया। अब मैं वहाँ बैठा भी हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं ज़मीन पे नहीं बैठा हूँ, मैं ऊपर। और हमने प्रार्थना समाप्त की, उसके बाद भी मुझे जो अनुभूति हो रही है वो अलग ही अनुभूति हो रही है, और मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे पैर ज़मीन के ऊपर भी। और मैं अपनी गाड़ी को चालू किया, मेरे साथ एक भाई बैठे, वो आज एक अच्छे पासवान है, बहुत सी जगहों पर सेवाएं देते हैं, वो मेरे साथ बैठे गाड़ी में, और हम दोनों जो है, मैं अपने घर की ओर आने लगा, क्योंकि रास्ते में उन्हें छोड़ता मैं और अपने घर जाता। तो जब आने लगा तो रास्ते में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन अचानक आप देखिएगा, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, और मेरे जो हाथ है एक रास्ते पे चौराहे पे आके मेरा हाथ स्वतः जो है ऐसा घूमता है, और मैं अपने आप में उसी हल्केपन को, उस आत्मा की भरपूरी को महसूस कर रहा हूँ, और हैंडल ऐसा मेरे हाथ से स्वतः घूमता है, और एक विश्वासी की ओर उसका जो घर है मेरे जहन में आता है, उसके हम अपने घर जा रहे हैं, लेकिन वो आता है फोटो, और मैं गाड़ी काट के उसके घर के सामने जाके खड़ा कर देता हूँ। और क्या देखता हूँ कि जब हम वहाँ गए तो उन लोगों ने हमें बिठाया, उनके एक बंदा आया हुआ था, उस बंदे से बातचीत हुई, और मैं आपको बताना चाहूँगा उस बंदे के जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि वो प्रार्थनाशील हो गया, विश्वासी बन गया। बाद में उस परिवार के लोगों ने बताया कि आपने जिनसे बात किया था वो प्रार्थना करने लगा सुबह 4 बजे उठ के, और उसका जीवन जो है वो तो परमेश्वर जो है आपको कभी भी इस्तेमाल में ला सकता है। कोई भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो यहीं काम होगा, वो परमेश्वर के ऊपर है कि आपको कैसे इस्तेमाल में लाए। मैं पिछले साल की बात आपको बताता हूँ। मैं जब लॉकडाउन था और हम प्रार्थना भी कर रहे थे, मैं परमेश्वर के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु कि मैं अपना जीवन आपको दिया है परमेश्वर पिता, इतने दिन से ये किताबों का काम, लिटरेचर का काम, प्रचार का काम मैं कर रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन जब शुरू में मैं तेरे पास आया प्रभु, तूने कितना इस्तेमाल किया, कितनी जगहों पर ले गया, और मैं प्रचार की सेवाओं को करता रहा, लोगों के जीवन के अंदर वो परिवर्तन को देखता रहा। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। और मैं पिछले साल आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जब प्रार्थना किया कि मैं प्रभु लोगों के बीच तेरी सच्चाई को सुनाने के लिए जाना चाहता हूँ, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और मुझे उसी साल की बात आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल लॉकडाउन के बाद लगभग जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और अभी ये जो समय है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मैं लगभग 12-13 जगह, 14 जगह जो है मुझे बुलाया गया अलग अलग जगहों पर प्रचार करने के लिए, और मैं उन जगहों पर निरंतर गया। और हमारी जो प्रार्थनाएं थी, जो हम अपने घर में करते थे, परिवार में करते थे, उस प्रार्थना का स्तर भी परमेश्वर ने बदला। हमारे यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह से हम प्रार्थनाओं में भी बढ़े और प्रभु की सेवा में भी बढ़े, और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। पिछले साल भी मैं काफ़ी लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कुछ नए संदेशों को दिया था। इस साल परमेश्वर ने अनुग्रह किया, कुछ नई बातों को आप लोगों के सम्मुख रखा है। तो हमारे जीवन में ये 3 बात होना, पहली चीज़ ये होना कि हम अपने जीवन में अपने आप की सारी इच्छाओं को, भावनाओं को, विचारों को खाली कर दें और परमेश्वर से कहें, प्रभु अब तू जो करना चाहता है तू कर, प्रभु आप जो हमारे जीवन में करना चाहते हैं आप करें प्रभु। दूसरी बात, हमारे अंदर जो परमेश्वर की इच्छा है उसे पूरे करने की प्यास होना चाहिए कि प्रभु हाँ परमेश्वर वो काम मेरे जीवन के अंदर से हो, प्रभु तू मुझे इस्तेमाल में ला, प्रभु तू मुझे काम में ला, प्रभु ये चीज़ आपके अंदर होना, प्यास होना। तो परमेश्वर उस प्यास को जो है, प्रभु ने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे उस जीवन के जल से पिलाऊंगा और वो कभी प्यासा ना होगा। तो वो प्यास हमारे अंदर होना, और वो हमें पिलाएगा, तृप्त करेगा, और हमें ही तृप्त नहीं करेगा, हमारे द्वारा बहुत लोगों को तृप्त करेगा। तीसरी जो बात है प्रार्थना और परमेश्वर से मेल और संगति। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे एक मन परमेश्वर से हो जाएंगे, और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत रीति से काम करेगा जैसा वो चाहता है। अरे बहुत लोग मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग चंगाइयाँ पाते हैं, अद्भुत रीति से परिवर्तन को चाहते हैं। तो परमेश्वर किसी के जीवन को बचाने के लिए काम लाएगा, संदेश प्रचार सुनाने के काम में लाएगा, गवाही देने के काम में लाएगा, नए लोगों को जो प्रभु में बच चुके हैं ऑलरेडी उनके जीवन को परिवर्तन करने के काम में लाएगा। प्रियो तो आप तैयार रहें। आप कोई भी पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, काम करने वाले हों, गृहिणी हों, हाउस वाइफ हों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता कि परमेश्वर आप कोई भी हों, आपके अंदर यदि 3 बात आएँ,
निश्चय आपको इस्तेमाल में लाएगा। इस बाइबल को प्रियो निरंतर पढ़ते रहें, ये बाइबल आपके जीवन को परिवर्तित करेगी। ये वो बाइबल है मेरे प्रियो जिसके द्वारा हमने उस जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर को जाना। वास्तव में वो कैसा है? तो बाइबल पढ़ें, भरपूरी से पढ़ें, उसकी योजनाओं को समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को उसके हाथों में देकर अपने आप को तैयार करें। बस आज इतना ही कहना चाहूँगा। आप सबका धन्यवाद। आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों ने मेरे संदेशों को पसंद किया है प्रियो, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इस संदेश को बढ़ाइए, जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे उनके जीवन में आशीषें आएगी। प्रियो इसे शेयर करें और बाकी सब ठीक होगा। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए भी आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय।